हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरियंस वर्ल्ड। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट 9 टाइप्स ऑफ सर्विसेज। एंड सर्विसेज आर रेफरेंस सर्विस, करंट अवेयरनेस सर्विस एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज such as responsive information services, anticipatory information services, in which there are two type of anticipatory information services. One is current awareness type and the another one is condenser type. तो इसमें हमने आपको पहले से ही पिछली यूनिट में मोस्टली समझा दिया था कि रेफरेंस सर्विसेज क्या है। और अब हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम आज? टाइप्स ऑफ सर्विसेज, जिसमें रेफरेंस सर्विस आता है, करंट अवेयरनेस आता है ना, और उसके वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सो the library functions that are common to all types of libraries are acquisition, organization, storage and retrieval of recorded public knowledge। तो ये बात आप दोबारा से समझ लीजिए कि लाइब्रेरी में कुछ सर्विसेज जो हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो कॉमन है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, उनमें से वो है एक्विजिशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज, रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्डेड पब्लिक नॉलेज। ये सारे जो हैं कॉमन फंक्शंस हैं जो लाइब्रेरी में काम करते हैं, हर लाइब्रेरी में, जिस भी टाइप की लाइब्रेरी में चाहो आप, चाहे वो पब्लिक लाइब्रेरी हो, ऑर्गेनाइजेशनल लाइब्रेरी हो, स्पेशल लाइब्रेरी हो ना, तो किसी भी लाइब्रेरी में ये सब आपको, ये फंक्शंस आपको मिलेंगे। तो पहले आपको पता है कि लाइब्रेरी को क्या समझा जाता था? स्टोर हाउस। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में तरक्की करी, जैसे से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, हमने साथ साथ अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपनी सर्विसेज को पब्लिक के लिए और यूजर्स के लिए जो है उसको देना शुरू करा। सो प्रेजेंट डे मॉडर्न लाइब्रेरीज आर कंसिडर्ड एज सर्विस इंस्टीट्यूशंस। जैसे मैंने आपको बोला, लाइब्रेरी इज अ इंस्टीट्यूशन विद इन इंस्टीट्यूशन। अगर हम इंस्टीट्यूशन किसी यूनिवर्सिटी को मानते हैं, तो उसके अंदर जो लाइब्रेरी है, दैट इज ऑल्सो इंस्टीट्यूशन विद इन इटसेल्फ। ठीक है। तो अब हम लाइब्रेरी का जो ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव है उसके बारे में बात करेंगे। लाइब्रेरी नॉट ओनली acquire, organize, store, retrieve and disseminate the library material, but actively encourage and promote its यूज अमंग दी यूजर्स। लाइब्रेरी का काम केवल ये नहीं है कि हमने बुक्स खरीदी, उनकी एक्सेसनिंग करी, उनको क्लासीफाई कर दिया, उनको लगा दिया, जो हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, उसको हमने डिसेमिनेट कर दिया, लोगों को बता दिया हमारे पास किताब है कि नहीं। अब उसके ज़्यादा हमारे पास कई सारे और काम है हमारे, जो हम एज अ लाइब्रेरी प्रोफेशनल करते हैं, कि जिससे हमारे लाइब्रेरी मटेरियल को, हम लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स को लोग पढ़ें, और हम उनको इनक्रेज करने के लिए कई सारे एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे कि हमारी लाइब्रेरी प्रमोट हो, है ना। तो दे ऑफर मेनी फॉर्म्स ऑफ असिस्टेंस टू लाइब्रेरी यूजर्स। इस तरह से कई तरह के सहायता हम प्रदान करते हैं, जिसमें रेफरेंस सर्विस, इंफॉर्मेशन सर्विस, these services promote the use of library material, connect the users with library resources and meet their information requirements। इस तरह से क्या होता है, जब हम उनको लाइब्रेरी में रेफरेंस सर्विस देते हैं, इंफॉर्मेशन सर्विसेज देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा लाइब्रेरी का जो मटेरियल, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका यूज बढ़ जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों को पता नहीं लगता है कि हमारे पास क्या लाइब्रेरी में क्या मटेरियल है। तो उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग इस तरह की सर्विसेज देते हैं।
रेफरेंस सर्विस हो गया, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास क्या क्या है ना? तो आप इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। तो रेफरेंस सर्विस क्या है? तो अगर हम इसकी बारीकी से एकदम टू टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर हम इसकी बात करें कि टू प्रोवाइड अ प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस सर्विस इज rather difficult. However, let us discuss some of the formal definitions that have appeared in library science literature from time to time. समय समय पर अलग अलग सी डिफिनेशन जो है रेफरेंस सर्विसेज की आती रही है। तो उनमें से एक डिफिनेशन है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की ग्लोसरी है, लाइब्रेरी टर्म्स की बनी हुई जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ग्लोसरी ऑफ लाइब्रेरी टर्म्स है। उसने क्या डेफिनेशन दी है? रेफरेंस सर्विस इज दैट phase of library work which is directly concerned with assistance to readers seeking information and in using the resources of library in study and research. तो इसका मतलब क्या है कि जब हम डायरेक्टली अपने रीडर्स को सहायता प्रदान करते हैं और उनकी सीकिंग इन्फॉर्मेशन, जब उनको कोई हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, किसी हमारे से सूचना की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं उनकी स्टडी में, जब वो पढ़ने के लिए आते हैं या अपने रिसर्च पर्पज़ के लिए आते हैं। उसी तरह से एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्गरेट हर्चिन्स, रेफरेंस वर्क इंक्लूड द डायरेक्ट पर्सनल एड विद इन द लाइब्रेरी टू पर्सन इन सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर वट एवर पर्पज। तो इसका हचिन्स के हिसाब के अकॉर्डिंग रेफरेंस वर्क इंक्लूड डायरेक्ट पर्सनल एड, सीधे हम उसको सहायता प्रदान करते हैं जिससे कि उसकी जो भी उसका रिक्वायरमेंट होगा, जो भी उसका विजिट का कारण होगा, और अदर लाइब्रेरी एक्टिविटीज स्पेशली एम्ड एट मेकिंग इंफॉर्मेशन एट एज इजीली पॉसिबल अवेलेबल एज पॉसिबल। तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी जितनी ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं, मतलब उसको एज एज अवेलेबल एज पॉसिबल, जितनी ज़्यादा ढंग से हम उसको अवेलेबल करा सकते हैं, जिस भी तरीके से, उस तरह से हम उसको, हमारा ये मकसद होता है। सो सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल्स विद दिस एंड इन व्यू is an important part of reference work as their interpretation to the individual reader. इस तरह से रंगनाथन defines it as personal service to each reader in helping him to find documents. डॉक्टर एस आर रंगनाथन बोलते हैं कि ये क्या है, रेफरेंस सर्विस क्या है? पर्सनल सर्विस। हम उसको इंडिविजुअल सर्विस देते हैं एक एक रीडर को, जिससे कि जो उस डॉक्यूमेंट की जो उसको चाहिए होता है, और आंसरिंग हिज इंटरेस्ट मोस्ट पिन पॉइंटेडली, और उसके इंटरेस्ट को हम जानते हैं कि एक्चुअल में आप ढूंढ क्या रहे हैं लाइब्रेरी में, आपको किस तरह की चीज़ों के लिए, आप क्या 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 आपका पर्पज है इसमें, इसके लिए आपको कौन सी, जिससे कि हमें पता लगे जिसका एक्चुअल में मकसद क्या है हमारे पास लाइब्रेरी में पूछने का, हमको कोई डॉक्यूमेंट मांगने का। एग्जॉस्टिवली एंड एक्सपेडिशली, जल्दी से और ब्रॉड, बड़े उसमें लेवल से जा करके हम जितना मैक्सिमम उसको दे सकते हैं। ही फर्दर सेज टू प्रोवाइड द राइट बुक टू द राइट रीडर। अब हम क्या करते हैं, उसको कोशिश करते, हमारी कोशिश होती है कि जो भी रीडर है उसको सही बुक मिले और सही उसको डायरेक्शन में मिले, ठीक है? तो राइट पर्सनल वे, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, दैट इज आवर एम। तो अकॉर्डिंग टू विलियम काज, द रेफरेंस सर्विस डिफाइंड बाय फंक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो अकॉर्डिंग टू विलियम काज, उन्होंने बोला है कि दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैटेगरी में क्या आता है? डायरेक्ट कैटेगरी में आता है रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। अंडर दिस कैटेगरी पर्सनल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द यूजर इन परस्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें हम क्या करते हैं? पर्सनल असिस्टेंस,
इंडिविजुअल असिस्टेंट सहायता प्रदान करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन की खोज में, जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। और दूसरा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द यूज ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स एंड देयर रिसोर्सेज। हम क्या करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन देते हैं कि लाइब्रेरी को कैसे यूज करना है, ठीक है, उसके रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है। इनडायरेक्ट कैटेगरी इंक्लूड्स, और इनडायरेक्ट में क्या आते हैं, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल नीडेड फॉर रेफरेंस सर्विस। अब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं रेफरेंस सर्विस के लिए कौन कौन सा मटेरियल है जो रेफरेंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और दूसरा है रेफरेंस एडमिनिस्ट्रेशन। अब रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब समझते हैं ना कि उसकी फंक्शनिंग क्या रहेगी। सो ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेफरेंस सर्विस, ठीक है, तो उसको कैसे हमने प्रोवाइड करना है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, है ना। और तीसरा है इंटर लाइब्रेरी लोन। इंटर लाइब्रेरी लोन का मतलब है अगर हमारे पास वो बुक नहीं अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, अपने जो हमारे इंटर लाइब्रेरी लोन की मेंबरशिप है उसके थ्रू हम सिस्टर इंस्टीट्यूशन से या अपने किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे आज की डेट पे हम बात करते हैं डेल नेट, तो डेल नेट क्या करता है, इंटर लाइब्रेरी लोन को प्रोवाइड कराता है सारे इंस्टीट्यूशंस को, जो भी उसके मेंबर इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना। तो इस तरह से ये भी इनडायरेक्ट कैटेगरी में आता है रेफरेंस सर्विस के। इवेल्युएशन ऑफ रेफरेंस सेक्शन, अब हम क्या करते हैं, साथ साथ इवेल्युएशन करते हैं, हम चेक करते हैं कि रेफरेंस सेक्शन कितना सही है, क्या उसमें और एड ऑन हो सकता है। नेक्स्ट है मिसलेनियस टास्क सच एज फोटो कॉपिंग। अब इसके बाद हम मिसलेनियस टास्क रख देते हैं कि और कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं उसमें, जैसे फोटो कॉपी करना, अगर कोई चीज़ हम उनको सर्कुलेट नहीं कर सकते, उसको घर जा ले जाने के लिए नहीं दे सकते, तो हम क्या करते हैं, उसमें फोटो कॉपी कर देते हैं, रेफरेंस बुक की फोटो कॉपी करा करके फाइलिंग में मदद अपनी फाइलिंग को चेकिंग इन मटेरियल, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर टास्क ऑफ रेफरेंस डिपार्टमेंट फ्रॉम बजटिंग टू टू प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स एंड पब्लिसिटी मटेरियल। तो इस तरह से ये सारी सर्विसेज हम रेफरेंस सर्विस में देते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रेग एस्पन्स, द अल्टीमेट theoretical and practical goal of any reference library or information center must be to supply its users with all the information and only the information they need at the lowest possible cost। अब इनके हिसाब से, ग्रेग एस्पन्स के हिसाब से, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने यूजर को उसकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उसको सप्लाई करें, और उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, सबसे कम। कोशिश ये करें इसको कम से कम कॉस्ट में और जल्दी से जल्दी उसको वो केवल वही इन्फॉर्मेशन दे, ना कि हम उसमें इन्फॉर्मेशन के अलावा इधर उधर की चीज़ें और पकड़ा दें, तो हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन उसको दें, है ना। तो इस तरह से आप रेफरेंस सर्विस है, इसकी ओरिजिन ग्रोथ डेवलपमेंट ये पढ़ेंगे। अब उसके बाद आप इंफॉर्मेशन सर्विस ओरिजिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जिससे कि आपने अपने एग्जाम में लिखना है। ऐसे रेफरेंस सर्विस वर्सेस इंफॉर्मेशन सर्विस दोनों में क्या अंतर है। रेफरेंस सर्विस इज अ ट्रेडिशनल सर्विस और इंफॉर्मेशन सर्विस इज नॉन ट्रेडिशनल सर्विस। तो यहाँ पे आपने दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है कि व्हाट इज रेफरेंस सर्विस। रेफरेंस सर्विस इज अ ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक सर्विस है, और इंफॉर्मेशन सर्विस है जो अब नया न्यू मतलब कंटेम्प्रेरी सर्विस जिसको बोल सकते हैं हम, है ना। और रेफरेंस सर्विस में क्या मकसद होता है हमारा कि इसमें डॉक्यूमेंट्स हम देते हैं, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ पे केवल हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसी तरह से यूजर इज गिवन द मटेरियल और डायरेक्टेड टू लोकेट द मटेरियल। अब यहाँ रेफरेंस सर्विस में क्या बोलते हैं, उसको मटेरियल दे देते हैं या उसको डायरेक्ट कर देते हैं कि ये मटेरियल वहाँ रखा हुआ है। लेकिन इंफॉर्मेशन सर्विस हम क्या करते हैं, अटेम्प्ट इज मेड टू प्रोवाइड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ हम एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसको दे देते हैं, है ना। तो इस तरह से दोनों में अंतर क्या है ये आपने पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए। अब इसमें मैंने पहले भी समझा दिया था, टाइप ऑफ सर्विसेज में क्या आता है, रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज, रेफरेंस रिस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज में क्या क्या आता है,
रेडी रेफरेंस सर्विस जो तुरंत आपने देनी है। लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस मतलब जिसके लिए आपने कुछ समय आपने एक अलोकेट करना है कि आपने 7 दिन में देनी है, 1 महीने में देना है। डिपेंड करता है कि वो सर्विस आप कितने दिन में प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से रेफरेंस सर्विस आपने पढ़ लिया है, इसको पढ़ना है आपने जो है टाइप ऑफ क्वेरीज, कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ रेफरेंस को एक बार पढ़ लेना अपने एग्जाम के लिए। अब आती है बात इंटरनेट एज अ रेफरेंस टूल। तो इंटरनेट भी क्या है, एक रेफरेंस टूल्स है। आपने देखा होगा जब भी आपको कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो आप कहाँ जाते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं, आप अपनी क्वेरी डालते हैं और आपको क्या है, आसानी से आपको आपकी सवालों का जवाब मिल जाता है। तो इसके फायदे क्या है, इंटरनेट को एज ए रेफरेंस टूल यूज करने के, सबसे इजी एक्सेस, करेंसी, है ना। द इंटरनेट रिसोर्सेज आर मेड अप टू डेट देन देयर प्रिंट वर्जन ऑफ स्टेट्समैन here is published annually while it is online version updates is न्यूज़ कॉलम डेली। यहाँ पे क्या है, आपको तुरंत मिल जाता है, जबकि प्रिंट वर्जन में आपको क्या होता है, टाइम लगता है। ठीक है। मल्टीमीडिया इंटरेक्टिव मल्टीपल यूजर्स, यहाँ पे आप जितने मर्जी यूजर्स एक बार में यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपने ये सब पढ़ना है। लॉन्ग रेंज सर्विस में मैंने बता ही दिया है कि आपको कि उसको टाइम लगता है। जैसे लॉन्ग रेंज सर्विस reference service is generally provided to a specialist who is seeking information for research, for delivering a lecture, or for solving particular problem. So information source may be too specialized in nature, so it may be too recent, it may be related to another period, or it may be in a particular language. तो इस तरह से क्या होता है, टू लॉन्ग रेंज सर्विस का कई बार टाइम किसलिए लग सकता है कि अगर वो किसी और लैंग्वेज में है तो उसको ट्रांसलेट करने में टाइम लगेगा। अगर वो नई है, एकदम नई इन्फॉर्मेशन है तो उसको भी एक्वायर करने में टाइम लगेगा। तो इसके कई सारे कारण होते हैं, इसलिए इसको लॉन्ग रेंज सर्विस बोलते हैं कि हमें इसको देने में टाइम लगता है। तो दिस इज दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लॉन्ग रेंज सर्विस। वर्चुअल रेफरेंस सर्विस अकॉर्डिंग टू मशीन असिस्टेड रेफरेंस सेक्शन मार्च of the Reference and User Services Association (RUSA) of the American Library Association, virtual reference service is reference service initiated electronically, often in real time, when users employ computers or internet technology to communicate with reference staff without being present physically. तो इसमें क्या होता है, आपने कि ना, वर्चुअल मतलब है कि आपने बिना किसी के प्रेजेंट इस रेफरेंस स्टाफ के आपको ये सर्विस जो है वर्चुअल माध्यम से, जैसे आपने देखा होगा चैट चैट बॉक्स खुलते हैं, चैट बॉक्स में आपने बोलते हैं, एक आपने ऑप्शन देखा किया, जब आप किसी पे उसमें डालोगे तो उसमें आता है ऑटोमेटिकली कि भाई आपका आपका हम समझ सकते हैं कि आपकी क्वेरी क्या हो सकती है, तो ऑप्शन देते हैं कि इन ऑप्शन में से आपने क्या करना है। ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिस में वॉइस ओवर में आता है, तो उसमें आपको ऑप्शन दे, जब आप किसी कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि अगर आपकी क्वेरी एक है, हिंदी में बोलना है तो आप एक दबाएं, इंग्लिश में बोलना है तो दो दबाएं। इसी तरह से अलग अलग तरह के, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल रेफरेंस सर्विस। ठीक है। अब ये सब चीज़ें आपका इस चैप्टर में लगभग ये सारा है, आप इसको पढ़ लेंगे, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। इसी तरह से एंटिसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस है जिसमें करंट अवेयरनेस टाइप है, कंडेंसेशन टाइप है, रेफरेंस रीडर्स एडवाइजरी सर्विस है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, वेब बेस्ड और इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज हैं। ठीक है, इसमें आपको मैंने बता दिया था ये सब चीज़ें क्या है। तो कंडेंसेशन का मतलब समझ सकते हैं कि जब आपको कोई बड़ा सा कोई लेक्चर होगा तो उसको आपने टू दी पॉइंट एक समराइज वे में आपने उसको छोटा करना है। बाकी आपने उसको, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी समझाया था, और यहाँ पे आपको ये कोई खास नहीं, इसको आप पढ़ के समझ जाएंगे। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें आपको न्यूज़ क्लिपिंग्स, जिसमें क्लिपिंग सर्विस वगैरह हैं, ये बहुत आसान है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये न्यूज़ क्लिपिंग सर्विस है, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट से भी न्यूज़पेपर क्लिपिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मैं आपको यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप इसको पढ़ करके आप अपने एग्ज़ाम को पास करेंगे, ये मुझे पता है। आप मेहनती बच्चे हो, आप पढ़